Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये हैं ब्रिटिश जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन। अपने इंग्लिश शो पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड में भारत पाकिस्तान तनावों के बीच डिबेट में बुलाया पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को, साथ ही बुलाया पाकिस्तान के कॉमेडियन और पॉडकास्ट होस्ट शहजाद गियास शेख को। इसके साथ ही पैनल में मौजूद थी भारतीय जर्नलिस्ट बरखा दत्त और मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया। डिबेट से अचानक कभी हिना रब्बानी खार गायब हो गई तो कभी पाकिस्तानी कॉमेडियन शहजाद को पियर्स मॉर्गन रेलते हुए नजर आए। इस बातचीत की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। इस इंटरव्यू में भारतीय पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया बार बार अमेरिका के 9/11 हमले के लिए जिम्मेदार अलकायदा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें फ्लैश करते हुए नजर आए। वही ओसामा पाकिस्तानी मिलिट्री बेस से कुछ ही दूरी पर रहा करता था, जिसे यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने उसी के कंपाउंड में अबोटाबाद में मार डाला था। उसी ओसामा पर बहस हुई तो पियर्स मॉर्गन के शो के दौरान पाकिस्तानी कॉमेडियन शहजाद गियास शेख एक गजब बात बोल गए, जिसके बाद होस्ट ने शहजाद का सिस्टम हैंग कर दिया। शहजाद ने शो में कहा, बिन लादेन पेपर्स पाकिस्तान ने रिलीज नहीं किए थे, वो पेपर्स अमेरिकन इंटेलिजेंस ने रिलीज किए थे। 4,70,000 पेपर्स से ये साफ पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से छुपने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर आपको भी हंसी आई होगी। होस्ट पियर्स मॉर्गन ने भी रेल दिया। शहजाद को हैंग ऑन बोलकर पियर्स मॉर्गन ने कहा, आपने जो कहा वो पूरी तरह से हास्यास्पद है, ल्यूडिक्रस है। कहा कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के मेन मिलिट्री बेस में से एक से कुछ 100 गज की दूरी पर सालों तक एक घर में रहते हुए पाया गया था। मॉर्गन ने कहा कि अगर आपकी खुफिया एजेंसी को नहीं पता था कि ओसामा वही है तो ये सच में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतिहास की सबसे खराब इंटेलिजेंस होगी। उन्हें बस एक दूरबीन लेनी थी और वो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को ढूंढ लेते जिसने दुनिया के सबसे बुरे आतंकवादी हमलों में से एक को अंजाम दिया था। इसीलिए मुझे माफ करें, लेकिन ये हास्यास्पद बयान है। इसके अलावा एक दूसरी वीडियो वायरल हुई जिसमें भारतीय जर्नलिस्ट बरखा दत्त पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को जवाब दे रही थी, लेकिन हिना रब्बानी खार सेकंडों में डिबेट से गायब हो गई। बरखा दत्त कह रही थी कि ये मैटर नहीं करता कि आप मोदी को पसंद करते हैं या नहीं, वो भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जो तीसरी बार चुने गए हैं, ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तरह जिन्हें आर्मी अपॉइंट करती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी आर्मी के अपॉइंटी हैं। ये सुनते ही हिना रब्बानी तिलमिला गई और बरखा दत्त को इंटरनल पॉलिटिक्स की दुहाई देकर रोकने की कोशिश करती रही। बरखा दत्त ने फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के स्काई न्यूज के दिए इंटरव्यू को कोट करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से आतंकवादी ग्रुप्स को समर्थन देने में पाकिस्तान की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार कर लिया था। बरखा दत्त ने जैसे ही ख्वाजा आसिफ का नाम लिया तो हिना रब्बानी खार की स्क्रीन ब्लैक हो गई, वो अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। इसके बाद बरखा दत्त ने कहा कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तानी साइड ने ये नहीं बताया कि क्या लश्कर और जैश आतंकवादी ग्रुप्स हैं या नहीं, और अगर वो हैं तो उन्हें बहावलपुर और मुरीदके में खुलेआम फंक्शन करने क्यों दिया जा रहा है। इन सभी वीडियोस के वायरल होने के बाद चर्चा में आए पियर्स मॉर्गन, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन वाली बात कर पर तगड़ा रियलिटी चेक पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन आखिर पियर्स मॉर्गन हैं कौन? पियर्स मॉर्गन, आपको बता दें, मौजूदा वक्त में अपना यूट्यूब चैनल पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड चलाते हैं। वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं। यूट्यूब पर पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड के करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो अब तक करीब 2000 वीडियोस बना चुके हैं। उनके शो पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड में फेयरलेस डिबेट्स, ओपन बोल्ड ओपिनियंस और इंटरव्यूज देखे जाते हैं। लेकिन ये तो रही मौजूदा वक्त की बात। सालों का लंबा करियर जर्नलिस्ट के तौर पर रहा है। 1965 में जन्मे पियर्स मॉर्गन ने 15 साल की उम्र में पत्रकारिता के प्रति लगाव दिखाया। दक्षिण लंदन में अखबारों के लिए एक रिपोर्टर के रूप में कुछ वक्त काम किया।
फिर 1989 में टैबलॉइड द सन में शो बिजनेस एडिटर के रूप में नियुक्त किए गए, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला डेली न्यूज़पेपर था। इस पद ने मॉर्गन को मशहूर हस्तियों से मिलवाया, अक्सर उनके साथ वो तस्वीरें खींचकर अपनी पब्लिक छवि जो है वो बढ़ाने में कामयाब भी रहे। 1994 में मॉर्गन को काम का रिवॉर्ड मिला जब उन्हें चर्चित रूपर्ट मर्डॉक ने न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का एडिटर इन चीफ बना दिया। 28 की उम्र में मॉर्गन यूके में यंगेस्ट नेशनल न्यूज़पेपर एडिटर बन गए। एक्सक्लूसिव स्टोरीज, स्कूप्स के लिए वो जाने जाने लगे। राइवल टैबलॉइड द डेली मिरर बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, एडिटर बने वहां के। बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी पर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे के लिए नाम हुआ, लेकिन उनके ब्रैश स्टाइल के लिए कई बार आलोचना भी हुई। 2000 में एक घोटाला तब सामने आया जब ये पता चला कि मॉर्गन ने एक कंपनी में शेयर खरीदे थे। इससे कुछ समय पहले ही डेली मिरर के फाइनेंशियल कॉलम में सुझाव दिया गया था कि ये फर्म एक अच्छा निवेश है। हालांकि वो स्थिति से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आए थे, लेकिन 4 साल बाद एक और विवाद हुआ जब अखबार ने इराक युद्ध में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले ब्रिटिश सैनिकों को दिखाने वाली तस्वीर पब्लिश की। जब ये पता चला कि तस्वीरें एक धोखा थी तो मॉर्गन को नौकरी से निकाल दिया गया। 2006 में मॉर्गन को अमेरिकन रियलिटी टीवी शो कंपटीशन जो हुआ करता था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, उसका जज बना दिया गया। 6 सीजन तक वो जज रहे, फिर वो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के जज बने। खुद का इंटरव्यू प्रोग्राम भी वो लेकर आए जिसका नाम था पियर्स मॉर्गन्स लाइफ स्टोरीज, जिसमें वो बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स को ग्रिल करते थे। 2011 में वो अमेरिकन न्यूज चैनल CNN के टॉक शो के होस्ट भी बन गए, हालांकि वो 2014 में बंद हो गया था। इसके बाद वो ITV के गुड मॉर्निंग ब्रिटेन शो के को होस्ट उसे करने लगे। 2021 में प्रोग्राम उन्हें तब छोड़ना पड़ा जब एक रॉयल विवाद हुआ। प्रिंस हैरी और पत्नी मेगन के बारे में अपनी टिप्पणियों के उन पर हंगामा हुआ, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम छोड़ा। मेगन ने जब जान लेने की बात कही तो उस पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि ब्रिटिश मीडिया को रेगुलेट करने वाले ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने जांच की थी इस पर और पाया था कि मॉर्गन ने किसी भी प्रसारण नियम का उल्लंघन दरअसल किया नहीं था। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।